ठीक है। 1 to 1 में जैसे कि वन कार हैज अ वन इंजन मीन्स वन कार की एक ही इंजन हो सकते हैं, मल्टीपल नहीं। मल्टीपल में हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल टेक वन एम्प्लॉई हैज मल्टीपल एड्रेसेस। सो लाइक एक एम्प्लॉय है जिसके मल्टीपल एड्रेसेस है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस अलग है, टेम्पररी एड्रेस अलग है, नेटिव प्लेस का एड्रेस अलग है। सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक इन वन टू मेनी। सो इसमें हमें क्या करना है, क्लास बना लेना है एक एम्प्लॉय नाम का। अब 1 to 1 का क्या है वो आप वीडियो देख के कर लेना, जिसने नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है स्टार्टिंग से। सो हमने यहाँ पे दो क्लास बना लिए, एक क्लास एम्प्लॉय नाम का और एक क्लास हमने बना लिया है एड्रेसेस नाम का। ठीक है। सो एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की क्या क्या डिटेल चाहिए, फॉर एग्जांपल बस मुझे एक फर्स्ट नेम ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए और हमें उसका एड्रेस भी दिखाना है ना यहाँ पे, तो एड्रेस ले लेते हैं। तो अभी एड्रेस में मुझे क्या करना है, ये जो क्लास का नाम है ना, ये क्लास का नेम मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और क्योंकि हमें मल्टीपल एड्रेसेस देने हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एरे ब्रैकेट का, क्योंकि मैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो है ना मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर करूंगी, जो बाद में जब आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आपको इसमें शो करनी है। सो दिस इज अ वेरिएबल एडीडी नाम का। देखो ये फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है। मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं भर रही हूँ, कुछ इस तरह से वैल्यूज हम कंस्ट्रक्टर के जरिए पास कर लेंगे। तो मैंने ये फर्स्ट नेम लिया है ताकि एम्प्लॉय का नाम दिखा सकूं, और एक एम्प्लॉय का नाम दिखना चाहिए और एड्रेस में उसके मल्टीपल एड्रेसेस दिखने चाहिए। तो इसीलिए हमने मल्टीपल एड्रेसेस लिखने के लिए एरे ब्रैकेट का यूज किया। नाउ दिस इज द नेम ऑफ योर क्लास, ये आपके क्लास का नाम है, यहाँ पे भी आपको लिख के दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हो। आपको इसी क्लास के मल्टीपल, इस क्लास के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज देनी है। सो यहाँ पर आपको एड्रेसेस ही लिखना है क्लास, मतलब इस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हम भी यूज करेंगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी डिस्प्ले हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास का नाम पास किया है, और क्योंकि हम मल्टीपल एड्रेसेस देने वाले हैं तो हमने एरे ब्रैकेट का यूज किया है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें एम्प्लॉय को ही देखना है, मतलब मैं एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ ताकि एम्प्लॉय को जब मैं कॉल करूँ तब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या दिखेगा, आपको फर्स्ट नेम दिखेगा और आपको ये एड्रेस नाम का क्लास भी दिखेगा। उस क्लास के अंदर आपने अगर कुछ एड्रेसेस लिखे होंगे तो वो भी दिखेंगे। सो इसीलिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट emp1 नाम से हम बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, किसका, emp का। ठीक है। सो हमने emp1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये emp नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अभी यहाँ पर सिटी में एड्रेस में हमें एम्प्लॉय का क्या एड्रेस दिखाना है, तो सपोज सिटी दिखानी है मुझे, तो वो लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक देखो हमने एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया है जिसमें मुझे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए। एड्रेस में हमने ये क्लास का नाम यहाँ पर यूज किया है और उसमें हम मल्टीपल एड्रेसेस यानी मल्टीपल सिटी के नेम में लिखने वाले हूँ, तो यहाँ पे मैंने एरे ब्रैकेट बना लिया। और एड्रेस में क्या चीज पास करना चाहते हो आपकी एम्प्लॉय की सिटी दिखे, सपोज कौन सी सिटी में वो रहता है, तो यहाँ पे हमने ले लिया सिटी। और वैल्यूज हमने नहीं भरे क्योंकि वैल्यूज हम लोग भरने वाले हैं यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर यूज करो कंस्ट्रक्टर। अभी आपको पता है कंस्ट्रक्टर के अंदर आपसे अगर आपको वैल्यू भेजनी है तो यूजिंग द पैरामीटर हम भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, सपोज एफ नेम नाम का स्ट्रिंग। ठीक है, आप ये वाला नाम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिमिलरली मैंने डिफरेंट यूज किया है ताकि बस आपको पता चले कि ये और ये दो चीजें अलग है। मतलब ये वेरिएबल का नाम है और दिस इज योर पैरामीटर नेम, जो कि आप कुछ भी ले सकते हो, या अगर आपने वही ले लिया तो भी चलेगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, यही अगर आपने ले लिया ना फर्स्ट नेम तो भी चलेगा। बट ये मत समझो कि दिस वन एंड दिस वन आर सेम, दिस टू वैल्यूज आर डिफरेंट, दिस इज अ पैरामीटर। पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा पूजा, तो ये जो नाम है ये फर्स्ट नेम में चला जाएगा और इस फर्स्ट नेम से हम इस फर्स्ट नेम में डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे एफ नेम ले लेती हूँ। फिर कॉमा, अपने यहाँ पे कितने वैल्यूज दे रखे हैं, दो वेरिएबल है ना आपके पास, एक तो आपको फर्स्ट नेम चाहिए और दूसरा आपको एड्रेस चाहिए। तो कॉमा यहाँ पर लिखेंगे हम अगेन ए डी डी, मतलब अपने
की का नाम लिखेंगे यहाँ पे ADD, या फिर कुछ भी लिखो, अगेन आपका ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। आपको एड्रेस लिखना है कुछ इस तरह से तो ADR या ADDR कुछ भी लिखो, आप अपने पैरामीटर का नाम सेम लिखना है तो सेम लिखो, कोलन। अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या दोगे, क्योंकि ये जो चीज है ये तो कोई स्ट्रिंग या तो कोई नंबर नहीं है ना, ये तो क्लास का नाम है ये वाले। तो यहाँ पे आपको वही क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेसेस एंड अगेन यूज द एरे ब्रैकेट टू स्टोर द मल्टीपल एड्रेसेस। तो देखो अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर लिया है, पैरामीटर दे रखे fname और ADD। पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से आएगी, जब आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब पूजा जो है ये इस fname में चली जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू fname, मतलब अभी इस पूजा का जो डेटा है वो इस fname में आ चुका है, और इस fname का जो डेटा है हम कहाँ पे डाल रहे हैं, फर्स्ट नेम में। आपको पता है दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वैल्यू में स्टोर कर देता है। तो अभी इस fname के अंदर ये पूजा का नाम आ चुका है जो हमने इस फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो ये आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी कर लिया है। अब पूजा तो लिखा है यहाँ पे मैंने, fname में तो मैंने एक वैल्यू दे दी पूजा, कॉमा। नेक्स्ट हमें क्या चीज पूछा है, देखो यहीं पे आपको लिख के भी दे रहा है, आपने fname तो लिख लिया पूजा, अभी आपको क्या लिखने के लिए कहा है, एड्रेस लिखने के लिए कहा है। बट ये जो मैंने यूज किया है एड्रेस, ये तो ना कोई स्ट्रिंग है जिसे मैं कुछ इस तरह से पास करूं, और ना तो कोई नंबर है जिसे मैं डायरेक्टली पास करूं। दिस इज अ नेम ऑफ क्लास, तो ये क्लास का नाम है एड्रेस, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, एड्रेस देना है ना मुझे यहाँ पे, तो इस एड्रेस का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसे भी। तो यहाँ पे पहले आप ये दोनों भी चीजें कर लो, एक ADD एंटर, पहले आपको दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू ADD। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है गाइस तो मैं इसे भी डिफरेंट कर देती हूँ। मतलब देखो ये अभी क्या हो गया है कि हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए दो पैरामीटर ले लिए, fname और एक ADR। fname स्ट्रिंग है जो कि फर्स्ट नेम के लिए है, ADR में एड्रेसेस जाने वाला है जो कि क्लास का नाम है, और हमने इस fname की वैल्यूज को इस फर्स्ट नेम में डालना था, इसलिए दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू fname किया है। और दिस डॉट एड, मतलब ये एड जो है ये वाला एड्रेस का है, और ये ADR ये वेरिएबल का, सॉरी ये पैरामीटर का नाम है। और ये पैरामीटर्स में हम वैल्यू यहाँ से भरने वाले, अभी तक हमने वो भरी नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह हमने क्लास एम्प्लॉय के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया इस फर्स्ट नेम और इस एड्रेस में वैल्यूज को डालने के लिए, वैसे ही आपको सिटी के अंदर आपको सिटीज भी लिखनी है ना, तो यहाँ पे हम अगेन कंस्ट्रक्टर एड्रेस के क्लास में भी यूज कर लेंगे ताकि मैं सिटी का नाम भी लिख सकूं। अभी मैं यहीं पे सेम ही नाम ले रही हूँ स्ट्रिंग करके, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर में एक ही पैरामीटर जाएगा। और दिस डॉट सिटी इज इक्वल्स टू सिटी। सो अभी ये कंफ्यूजन मत लो, ये सिटी, दिस में जो सिटी का नाम लिखा है दिस इज योर वेरिएबल नेम, और इज इक्वल्स टू में जो सिटी लिखा है दिस इज योर पैरामीटर नेम। अगेन आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो, बट रीडेबल रहेगा इसीलिए हमने सेम नाम यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो अभी ये सिटी का नाम कहाँ से पास करोगे, मतलब आपके पैरामीटर में, ये पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से जाएगी, तो उसके लिए आपको इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपका जो ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस नाम का जो क्लास है आपका, उसका एक आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कुछ नाम लिख लेते, एक एड्रेस नाम का मैं क्लास बना लेती हूँ सपोज यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एड्रेस, या फिर मुझे दो एड्रेसेस पास करने हैं, एक परमानेंट एड्रेस और एक टेम्पररी एड्रेस। तो मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस सपोज इस तरह से, न्यू, और किसका बनाना है ऑब्जेक्ट, इस एड्रेस का बनाना है, और यहाँ पे मैं एड्रेस भी पास कर लेती हूँ सपोज मुंबई। लेट एक टेम्पररी एड्रेस बना लेते, न्यू ऑब्जेक्ट फिर से बनेगा किसका, एड्रेस का ही बनेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज भेज रही हूँ मैं यहाँ से, सपोज पुणे लिख दिया मैंने यहाँ पे।
ठीक है, तो अभी ये दो चीजें तो हो गई हमारी कि हमने इस एड्रेस के दो ऑब्जेक्ट बनाए, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे का यूज किया है। इसी के अंदर, ये सिटी के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट मुझे भेजने थे, मतलब मल्टीपल वैल्यूज, जो कि मैंने दो ऑब्जेक्ट करके भेजी। सो अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस से हमारे एम्प्लॉय के अंदर। ये एरर बता रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर का यूज करके दो पैरामीटर बना लिए, एफ नेम और एड्रेस, बट उसमें अभी तक आपने वैल्यूज नहीं भेजी है। तो एम्प्लॉय का नाम मुझे देना है पूजा, कॉमा, अगेन आपको अभी यहाँ पर पूछ रहा है एड्रेस भेजो। एड्रेस क्या है अभी आपका, अगेन एरे है यहाँ पे, ये एड्रेसेस नाम का एरे भेजना है आपको यहाँ पे। अभी एरे तो है ही नहीं आपके पास यहाँ पे कहीं भेजने के लिए। एरे पता है ना कैसे बनाते हैं, तो एरे तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो एरे बनाना पड़ेगा अभी मुझे एरे देने के लिए। तो एरे बना लेते हैं, तो लेट कुछ भी नाम का आप एरे बनाओ, या फिर एड्रेस नाम का ही बनाना है, तो यहाँ पे एड्रेस नाम का एरे बना लेते हैं। कोलन, आपको एड्रेस आपकी क्लास का नाम एरे ब्रैकेट देना है, दिस इज योर एरे इज इक्वल्स टू, और एरे ब्रैकेट का यूज करके अब आपको किस चीज का एरे बनाना है, तो हमें एड्रेसेस का एरे बनाना है, तो यही मैं वैल्यूज पास कर लेती हूँ यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस कॉमा, ये आपका यहाँ पे जाएगा टेम्पररी एड्रेस। नाउ ये जो ऐड नाम का आपका एरे है, ये मैंने एरे बनाया है, लेट ऐड नाम का एरे बनाया है हमने। एरे के लिए आपको एड्रेसेस के अंदर बनाना था, एड्रेसेस क्लास के अंदर, तो इसीलिए मैंने एड्रेस क्लास का नाम यूज किया है। हम एरे बना रहे हैं तो आपको एरे ब्रैकेट भी देना पड़ेगा डेटा टाइप के लिए, जैसे हम स्ट्रिंग या नंबर लिखते हैं, और इज इक्वल्स टू दे के हमने एरे के अंदर दो वैल्यू स्टोर की है, जो कि परमानेंट एड्रेस है। इस परमानेंट एड्रेस के अंदर मुंबई है और इस टेम्पररी एड्रेस के अंदर पुणे है, जो कि ये दो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस एडीडी में, और इस एडीडी को आपको दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी आपको क्रिएट करना पड़ेगा पूरा वन टू मेनी के लिए, मतलब आपका एक क्लास है, आपको एक एम्प्लॉय का नाम एक ही दिखाना है, बट एड्रेसेस उसके आपको मल्टीपल दिखाने हैं, तो मल्टीपल एड्रेसेस दिखाने हैं, तो आपके पास एरे होना चाहिए एड्रेसेस का, मल्टीपल एड्रेसेस का। बट आप मल्टीपल एड्रेसेस पास कैसे करोगे, तो हमने यहाँ पे एक ही क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, एक ही एड्रेस के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, परमानेंट और टेम्पररी, और उसमें वैल्यू हमने पास की है, और ये ऑब्जेक्ट के नाम का हमने यहाँ पे एरे बनाया है, और उस एरे के नाम को एम्प्लॉय में पास कर दिया है। नाउ अभी आप चेक करो आपका कंसोल डॉट लॉग, और हमें अभी चेक करना है EMP1 के अंदर का डेटा कि EMP1 में क्या है। तो अभी इस EMP1 में आपको दिखेगा एम्प्लॉय का नाम प्लस ADD, मतलब ये एरे भी दिखेगा, एरे में आपको दो सिटीज के नाम दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रन करने के लिए TSC example.ts, TSC स्पेलिंग गलत लिखा क्या मैंने, एग्जाम्पल शायद, TSC example.ts, और यहाँ पे नोड example.js। तो यहाँ पे अभी देखो फर्स्ट नेम, मतलब आपका जो EMP नाम का ऑब्जेक्ट रन हुआ है, तो उसमें आपको फर्स्ट नेम दिखेगा ये एक, और एड्रेस आपको दिखेंगे दो। अगर आपको तीसरी सिटी भी दिखानी है, मतलब आपने तो दो एड्रेस दिखा है, एक परमानेंट और एक टेम्पररी, आपको इस एरे के अंदर एक और वैल्यू भेजनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से उस एड्रेस का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि सपोज नेटिव एड्रेस, उसका कुछ नेटिव एड्रेस देना है, तो यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एड्रेस क्लास, अगेन एक और बनाओ यहाँ पे, और जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि क्या लिखूं, सपोज मैंने एक यहाँ पे विलेज का नाम लिख दिया। नाउ यू हैव टू पास दिस नेटिव एड्रेस
इसमें लिखो। बस आपके जितने भी आपको एड्रेसेस आपको दिखाने हैं उतने आपको एड्रेसेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एंड उस ऑब्जेक्ट का जो नाम रहेगा वो आपको इस एरे के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एम्प्लॉय और उसके मल्टीपल एड्रेस। ठीक है, तो ये अभी आपको ऑब्जेक्ट का नाम मतलब फर्स्ट नेम दिखा रहा है और उसके यहाँ पे सिटीज आपको दिखा रहा है 3 एड्रेस, मुंबई, पुणे और सातारा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है।